अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बीच वज़ारत दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला इलेक्शन कमीशन के साथ कल मीटिंग करके जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तारीखों और यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस मीटिंग में तफसीली बातचीत की जाएगी। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा करके सियासी जमातों और यहाँ के इंतज़ामिया के साथ अलग अलग मीटिंगें मुनक़्क़िद की और इसके बाद रवां बरस और इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यहाँ इलेक्शन टालने का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के साबिक़ उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इंतखाबात में मुल्क को बांटने वाली ज़ुबान का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। वहीं उन्होंने कहा कि जो 370 और 400 पार की बात कर रहे हैं अल्लाह ने उन्हें नाकाम किया। फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन उनका साथ नहीं देता तो वो सिर्फ 140 सीटें लेते। 400 से पार बात करते थे, अल्लाह ने उनको ऐसे ढकोया। अगर ये इलेक्शन कमीशन इनका साथ नहीं देती, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना बनाया। हालत देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मेंबर है, गवर्नमेंट का एक मेंबर है और जो अपोजिशन है उसका एक मेंबर है। ये इलेक्शन कमीशन चूज करते हैं, ये उनको बना दिया। उसमें क्या किया, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। खुद वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर के मेंबर है और अपोजिशन का एक मेंबर क्या करेगा, दो तो फिर जो सरकार की तरफ से आता था गवर्नमेंट का खुला से, उसको चुनने वाला कौन था? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को बाहर कर दिया और कानून के वजीर को उसमें करा, वो भी उनका। अगर वो नहीं होता तो मैं 140 से ऊपर नहीं जाता। मतलब भी अल्लाह ने को दिखा दिया आज के बेस्ट हम लोग और वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। हिंदुओं, अगर तुम्हारे पास 2 मकान होंगे तो एक मुसलमान को दिया जाएगा। अगर तुम्हारे यहाँ जो भैंसें या गायें होंगी एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर तुम्हारे यहाँ मंगलसूत्र, तुम्हारी औरतों को बहनों को मंगलसूत्र है, इनका मंगलसूत्र लेकर ये मुसलमानों को दिया जाएगा। ये थे हमारे वज़ीर आज़म जो आज भी वज़ीर आज़म। मुझे रोना आया जब मैंने ये तकरीर सुनी कि अल्लाह हम किस तूफान से गुजरने वाले, कौन सी मुसीबत को हमारे लिए लाने वाला है। उधर जनूबी ज़िला अनंतनाग के अहलन गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान 10 अगस्त को शुरू हुई झड़प चौथे रोज़ में दाखिल हुई है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनगर में IGP कश्मीर विद्दी कुमार बिरदी ने कहा कि ऑपरेशन अभी इख्तिताम नहीं हुआ है। बिरदी ने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुंचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन। और इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइप का अंदाजा या इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसी के कारण इस टाइप के ऑपरेशन हो पाते हैं। तो लिहाजा हम लोग इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सचेत और विजिलेंट। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंटों के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 9 मिलिटेंट मुआवनीन को कठवा में गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड कठवा से डोडा तक ऑपरेशन करने वाले मिलिटेंटों की मदद कर रहा था, जिसकी शिनाख्त कठवा के अम्बेनाल के मोहम्मद लतीफ़ उर्फ हाजी लतीफ़ के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ ये नेटवर्क चला रहा था। दीगर गिरफ्तार किए गए अफराद में अख्तर अली साकिना अम्बेनाल, 3 भाई सद्दाम खादिम और खुशहाल साकिना बड्डू बिलावर कठवा, वहीं नूरानी साकिना जुठाना के अलावा मकबूल साकिना सफ़ेन, लियाकत और कासिमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी कठवा के रिहायशी बताए जा रहे हैं। उधर एक निजी अखबार ने खुलासा किया है कि गंडू में गैर मुल्की मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद मरकज़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लीड्स की बुनियाद पर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक लतीफ़ दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों के लिए गाइड का काम कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कठवा के बालाई इलाकों में बने डोक में रहने वाले करीबन 50 चरवाहों को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया था। ये वो लोग थे जो अस्करियत पसंदों के मुबैना तौर पर राबते में थे। उनमें बाज़ ने तो पुलिस को ये बताया कि अस्करियत पसंदों ने उन्हें सामान हासिल करने के लिए रकम अदा की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। उधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रिहर्सल की तकरीब में सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौरी ने परचम कुशाई की और इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। वहीं मुख्तलिफ स्कूलों के तलाब, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने परेड में हिस्सा लिया। वहीं फनकारों और स्कूली तलबा व तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि 15 अगस्त को किसी के लिए कोई बंदिश नहीं, सब के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि सब के लिए यौम आज़ादी के दिन बख्शी स्टेडियम में खुली दावत दी जा रही है। कहना है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की, आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन अब हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ। तो उसकी अब कोई इंतहाई नहीं है, मतलब आई थिंक आसमान भी अब पीछे रह गया। Sir, there is any restrictions on 15th, like जैसे आपने पहले भी कहा कि there is open entry? भैया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है। उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे साहब हमें जगह ही नहीं मिली, हम बहुत देर लाइन में भी लगे रहे। तो टाइम से आ जाएं आप सब लोग, जगह रहें। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक है। फ्रिस्किंग जैसा भी है, कोई ऐसा सामान ना लेके आए जिसको आपको फिर निकालना पड़े। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, यह बेनिफिट, यह बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां नौजवान अपने पैरों पर एक तरफ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा नहीं किए गए और न ही कोई भर्ती की जा रही है। आप देख ही रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कहां पहुंच गई है कश्मीर में। पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि नौकरियां कहीं नहीं है, जवान के लिए कोई काम नहीं है, कोई उनके लिए इंसेंटिव नहीं है, और जो नौकरियों में है उनको भी निकाल रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है। तो आई थिंक इन सारे मामलात का हमें जायजा लेना है। इक्तिसादी तौर जो है वो एक बदहाल स्टेट हमारा जो है वो दिन ब दिन बन रहा है। हुकूमत का हाल तो आप देख ही रहे हैं। उधर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि अगले असेंबली इंतखाबात में वो अपनी बरादरी से आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कमेटी चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह वादी की 3 से 4 निशस्तों पर सिख कम्युनिटी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां उनके वोट ज़्यादा हैं। रैना ने जम्मू कश्मीर की साबिका सरकारों पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की। जगमोहन रैना ने मजीद कहा है कि जम्मू से भी सुलह मशवरा के बाद 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहाँ पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब्स पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनके ज़रिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि उधर जम्मू में राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय बजरंग दल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ उस बयान को लेकर पुरजोर एहतजाज किया जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने सरहद पार से हो रही दरअंदाजी को लेकर फौज पर सवाल खड़े किए थे। इस दौरान बजरंग दल के कारकुनान ने फारूक अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया। लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने फौज पर सवाल खड़े किए हैं वो नाकाबिल कबूल हैं।
लीडरान ने फारूक अब्दुल्ला की सिक्योरिटी को वापस लेने की मांग भी रखी। के लिए एक तुच्छ बयान दिया है और कहा है कि भारतीय फौज आतंकवादियों से मिली हुई है। गिनना नहीं चाहिए फारूक अब्दुल्ला को, और फारूक अब्दुल्ला कुख्यात है भारत की संप्रभुता, तिरंगे झंडे के अपमान के लिए और भारतीय फौज के ऊपर एक बार पुनः उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया है उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और फारूक अब्दुल्ला को नाक रगड़ करके माफी मांगनी होगी भारतीय फौज और हर देशभक्त से। वादी बंगस में मौजूद चरवाहों ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके मवेशियों को इलाज फराहम करने के लिए कोई भी डॉक्टर वहां नहीं आता। चरवाहों ने बताया कि इस वक्त वो बंगस में 3000 से ज़ायद भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, ताहम बीमार जानवरों को इलाज न पहुंचने पर उन्हें शदीद नुकसान हो रहा है। मज़ीद रिपोर्ट के साथ इसहाक अहमद। फोन कर डिस्ट्रिक्ट अफसरस डायरेक्टर साहबस कर फोन मगर कह रेस्पॉन्स दित तमो। शिव वाले आमत तमो बन कर सिर्फ टंगदार गुपन इलाज बे तती दपान 10 दह शिफ्ट दोम दह कत ग नफर दपा तम हसा वथ वापस टेंट कह चीज ना शिप कट तमो अकिस सुन कट सुन नंबर वन लुक नत कर कट ओन प्राइवेट दवा पता कटन ये तो मगर कह तम दिवान नजर गौर खोर कर नुकसान गो तकरीबन पे ये डोट तकरीबन वो 6,200 3,500 तीर वनस डिपार्टमेंट का कह खुदा वर सिर्फ भैया शुक्रिया तुहद जबरदस्त बोर बार शिप जहाँ वुचमुत वन तुम जाये ना निश तो अह नुकसान ग हापुत कर नुकसान फुटराट तेरन बिल्कुल तो नुकसान ग तेर बेमार ग निश वोत कह वोत निश कह 3 रेतन वो कह शिपिक निश वोत कह मतलब कट निश वोत कह सरकारी मगर कह वोत मगर नीरा कुछ जाए अति करान टंगदार किन करान चारान। नाज़रीन वॉइस टी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। कि पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने NIRF की दर्जा बंदी में मुल्क की 40 यूनिवर्सिटीज़ में से 10वां मुकाम हासिल करके बड़ा संग मील हासिल किया है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन फारूक ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुकाम हासिल करने पर उन्हें फ़ख्र है।
वहीं प्रोफेसर असमत आलम खान ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई के साथ साथ अपने तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी इज्तिमाई काविशों से ये मुकाम हासिल करने में वो कामयाब हुए। मैं 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज इनाग्रेशन किया है, जो हमने स्पेशली अपने फार्मर्स डिमांड पेपर जो है डिमांड फार्मर्स की थी कि उसको करने के लिए वो जो प्लम वैल्यू एडिशन इन प्लम जो है कैसे करेंगे, जो प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, जो हमारा प्लम है वो जो है उसका जो हार्वेस्ट है वो एक ही टाइम पे उसका गलत फ्रूट आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है मार्केट प्राइसेस फॉल हो जाते हैं और जो हमारा फार्मर है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो वो बड़ा परेशान है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स है, वो परेशान है कि जब इतना सारा प्लम आ जाता है तो उसका हम कैसे वैल्यू एडिशन करें ताकि उसकी मार्केट जो है उसको मार्केट को हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से वो बनाएं। श्रीनगर के SKICC में मरकज़ी वजारत तालीम की तरफ से मुनक़िदा बुक फेस्टिवल 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से श्रीनगर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने दी। उन्होंने कहा कि किताबी मेला नवरोज़ तक जारी रहेगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस मेले के दौरान 300 स्टॉल्स लगाए जाएंगे और इस हवाले से 50,000 के करीब स्कूली बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। Chinar Book Festival we are organizing from 17th of August till 25th, 9 days. So this is an book fair which is organized by Ministry of Education and UT of J&K through their nodal agencies. One is the District Administration Srinagar. Book fair, book festival का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टाइम से यहाँ पर इस स्केल का हुआ नहीं है एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट नेशनल बुक ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कम अप विद अ प्रपोजल some 2 months back that we should have a very mega book fair in Srinagar in SKICC. नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।